ने लगाया कि तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे कांग्रेस थी। क्या कांग्रेस पार्टी थी तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे ये जितनी चीजें हो रही थी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर? आलोक जी, सरकार ने मेंशन किया कि कांग्रेस ने 1.4 करोड़ रुपए दिया। अगर किया हो तो उसका कागज मुझे जरूर दिखाइएगा, उसका प्रूफ। मुझे लगता है मैं बीजेपी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वो तो ठहरा सकते हैं। आज आपकी 20 साल से गुजरात में सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही, उसके बाद आपको पता चला? अभी तक आप पकौड़े तल रहे थे। 20 साल से गुजरात में आपकी सरकार थी, 10 साल आपकी 2002 के बाद बीजेपी की केंद्र में सरकार हो गई है। अभी तक आपको नहीं पता चला था किसका हाथ था किसका नहीं हुआ था? वैसे तो पता नहीं गुजरात में दंगे भी हुए थे कि नहीं हुए थे। जिस तरह से तमाम केसेस में पूरी तरह से लिप्त पाए गए बीजेपी के मैक्सिमम लोग थे, आरएसएस से संबंधित संस्थाओं के मैक्सिमम लोग थे। क्या ये ऐसा नहीं था? क्या ये भी सच नहीं है कि मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? वो क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या पॉलिटिकल बॉसेस की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सीएम और कैबिनेट की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी याद है जफर शरेशवाला साहब को, जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉडर्न डे नीरो है ये, कि जब बच्चे और महिलाएं जल रही हैं तो वो दूसरे लोगों को बचाने पे लगे हुए हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं थी? पहली चीज। दूसरी चीज, तमाम बीजेपी के लोगों ने उनका इस्तीफा मांगा कि आप जिम्मेदार हैं। कोडनानी एक एमएलए थी बीजेपी की, मंत्री भी रही शायद वो कितने दिन जेल में रही लोगों को पता है? आपकी कैबिनेट की मंत्री कितने सालों तक जेल में रही और आपका कोई रोल नहीं था, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। खैर, हो सकता है सबूत नहीं मिले हैं, सबूत नहीं मिलते हैं तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। मैं सीधा आप जफर शरेशवाला के बीच में एक बार नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एजेंडा के तहत आपके पास बैठे हैं। आप बोलिए, 1 मिनट बोलिए। पांच लोग बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, एक आदमी कांग्रेस का, उसको बोल तो लेने दीजिए भाई। 5 लोग बैठे हैं ना सर। साजिश कांग्रेस की है। जरा, कांग्रेस पार्टी आज भी उन दंगों का विरोध करती है। अगर एक व्यक्ति को कहा गया कि सबूत नहीं है, आपको क्लीन चिट दी जाती है, क्या दिया जाता है, वो जजमेंट पूरा जब बाहर आएगा तब उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या उस कैबिनेट की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या उस कैबिनेट के मंत्री जो थे वो लोग जेलों में नहीं गए? क्या बीजेपी के पदाधिकारी जेलों में नहीं गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डे का नीरो नहीं कहा मोदी जी को? और अंत में कहना चाहूंगा, ये अटल जी आज चले गए हैं। अटल जी भी कांग्रेस का एजेंडा चला रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस का एजेंडा चला रहे थे और हो सकता है कुछ पैसे भी लिए हों। क्या सरकार चल रही है, आप लोग समझ नहीं रहे। राजधर्म का पाठ अटल जी ने हमें नहीं पढ़ाया, मोदी जी को पढ़ाया। देखिए, मुझे लगता है दंगे, भाई आप दंगे और गुजरात दंगा साजिश की ही नहीं जानता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बंजारा को 2014 तक जमानत नहीं मिली। नहीं, पूरा देश तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस का नाम लिया क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है। तारीख फतेह पर XYZ पर कौन है? तारीख फतेह क्या है? ये एजेंडा 20 साल आप लोगों ने चलाया। एजेंडा चलाइए, ये क्या बात होती है? लेकिन उससे पहले तारीख फतेह नहीं आपने बताई ना। अपने देश को एजेंडा आप लोगों ने चलाया, मौत का सौदागर आप लोगों ने बताया। चलिए, तारीख फतेह क्यों डर लग रहा है? वो पोल खोलेंगे डर लग रहा है। वो पाकिस्तानी होकर भी हिंदुस्तान की बात करते हैं। वो पाकिस्तानी कहां से? हिंदुस्तानी। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी खोल दी, आप धमका रहे हैं क्या? बताइए ना, क्या पोल खोल दी? क्या पोल खोल दी? बताइए जरा आप मुझे। पोल खोल दी, क्या पोल खोल दी? कांग्रेस का नाम लिया सुप्रीम कोर्ट ने? बदतमीज आदमी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस का नाम लिया है। पता नहीं कहां से बदतमीज एंकर आ गए, कुछ भी बोलते रहते हैं।